2020 की, जब पिछले लॉकडाउन चल रही थी और उस समय के एसडीओ हुआ करते थे शंकर शरण ओमी, और उसको जो है मास्क एवं हेलमेट के लिए जो है बहुत डांट फटकार किया जा रहा था। उस समय हमने अपनी आंखों से देखा कि जगदीश सर और उस पदाधिकारी के बीच जो है बहुत ये आपसी वाद विवाद हुआ, और उस विषय में सर का हिम्मत और हौसला ही का बुलंद था और सच्चाई के लेख पर थे। तो जगदीश सर ने जो है कार्य संघ के मेंबर जुड़े हुए हैं और आपको जो करना है आप कीजिए, हमको जो करना है वो हम करेंगे। इससे प्रेरित होकर हम पिछले साल जो है इसका सदस्यता लिए। और एक बात मैं यह कहना चाहूँगा कि समाचार संकलन क्षेत्र के समय जो है अगर आप सही हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी। उस बाधाओं को पार करते हुए उस बीच अपनी एक अलग पहचान बनाइए कि जब आप किसी समाचार संकलन के दरमियान अगर थाना में जा रहे हैं या किसी पदाधिकारी के कक्ष में जा रहे हैं तो वो पदाधिकारी अपने कुर्सी से उठ के ये कहे कि आइए जगदीश सर, आइए मनोज जी, आइए प्रशांत जी। तो ये होता है सच्चे पत्रकारिता का जो है पकड़। आजकल बदलते परिवेश में कुछ लोगों के कारण पत्रकारिता जो है बदनामी की ओर जो है मुड़ गया है, और कुछ लोग इसके बदनाम करने पर तुले हुए हैं। उनको पत्रकारिता से कुछ मतलब नहीं होता, वो अपना इसके आड़ में 2 नंबर का धंधा करने में मशगूल रहते हैं। वैसे लोगों से भी नहीं डरना है। और यहाँ जो है सीनियर हैं जो भी नए आए हुए हैं इस क्षेत्र में, जहाँ भी दिक्कत हो यूनियन से जुड़े हुए हैं। पुनः परिचय दे दूँ तो मेरा नाम सुभाष सिंह यादव है, यहीं जयनगर के बेल्ही गांव का रहने वाला हूं, और वर्तमान में दूरदर्शन डीडी बिहार डीडी न्यूज़ से मधुबनी जिला संवाददाता के रूप में कार्य कर रहा हूं। उसके अतिरिक्त कई पोर्टल और साप्ताहिक फिर हो मासिक पत्रिकाओं में भी जुड़ा हुआ हूं, वहां आलेख भेजता रहता हूं। आज विषय है भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का, तो आज मुख्य रूप से इसी संबंध में बात करेंगे। इसमें आपकी क्या भूमिका है इसका? और 22 माह स्थापना दिवस है आज, 15 जुलाई 2021 है। 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय जो राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं और साहित्यकार के रूप में विख्यात हैं। संगठन पहुंच गया है 22वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, 21 वर्ष पूर्ण करके। यहाँ मैं जब यह 16वां स्थापना दिवस था उसके बाद जुड़ा था, और आज अभी तक कंटिन्यू हूँ, और आगे भी जब तक पत्रकारिता में रहूँगा जुड़ाव रहेगा। संगठन हमें शून्य मतलब जहाँ आपका कोई पहचान नहीं। आज मान लीजिए पहली बार किन्हीं से आप मुलाकात करते हैं तो शून्य से आगे बढ़ता है रिश्ता। तो जब हमें पत्रकारिता में मेरा कोई पहचान नहीं था, वजूद नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। अगर जानने के लिए हम प्रयासरत थे तो लोग ऐसा प्रयास करते थे कि इसे न जाना जाए, ऐसे भी लोग होते हैं समाज में। तो उस समय हमको यह संगठन ही पहचान दिया। तो आज मैं जो कुछ भी है, जो भी मेरा पहचान है, छोटा बड़ा जो भी, इसके लिए संगठन ही का मतलब छत्र छाया मेरे ऊपर रहा, जिस कारण कुछ लोग जानते हैं, कुछ को मैं अपनी बात कह पाता हूँ। आप लोग इतने लोग सुन रहे हैं यहाँ, तो स्वाभाविक ही है, अपना समय यहाँ व्यतीत कर रहे हैं, हम भी सुने हैं, आप भी सुन रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण है। संगठन एक पिता की तरह होता है, जो आपको अगर आपके पिता और आर्थिक रूप से नहीं भी कुछ कमा रहे हो, छत्र छाया रहता है तो लगता रहता है कि हमारे ऊपर कोई छाँव दे रहा है। संगठन उसी तरह, संगठन कुछ आपको आर्थिक रूप से सहयोग कर देगा ऐसा होता नहीं है। हाँ, जरूरत पड़ने पर संगठन के सदस्य लोग ऐसा आवश्यकता पड़ने पर ऐसा भी प्रयास करते हैं, लेकिन संगठन एक ताकत देता, परिवार का कोई चीज़ हम एक उंगली से नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुट्ठी से किसी पर प्रहार करे तो इसका अधिक असर हो सकता है। तो इस तरह की बात है। 2017 में जुड़े जब, उस समय हम दूरदर्शन में नहीं थे, तो कई बाधाएं आई लोगों, और ये सभी जानते हैं पत्रकारिता की हकीकत है कि अब जब आगे आने लगेंगे तो जो पुराने लोग हैं, अच्छे लोग बुरे लोग सब नए में भी हैं, पुराने में भी हैं, कुछ लोग आपको डिमोरलाइज करने का काम करेंगे कि आपको हतोत्साहित करेंगे कि ये ना आवे। उस समय संगठन काम आता है, आपका जो वजूद रहता है, ताकत रहता है, वही आगे बढ़ाता है। तो संगठन हमेशा और सर का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा। जब इग्नोर भी किया जाता रहा तो डट कर सर हमारे साथ खड़े रहे, यहाँ तक कि कई लोग कहते भी थे कि इग्नोर कीजिए, लेकिन सर का आशीर्वाद ही है जो आज मेरा कुछ भी पहचान है। तो उनका आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। संगठन के लिए हम कहीं भी रहे, पटना रहते हैं या जहाँ भी व्यस्त रहते हैं, कार्यक्रम में जरूर उपस्थित होते हैं। इस चीज़ का एक कृतज्ञ शब्द है। कृतज्ञ मतलब किसी का उपकार आपके ऊपर है उसे याद रखना। एक कृतज्ञ होता है कि अगर हम लाभ हुआ संगठन से, लेकिन नाम ले अगर कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, कृतज्ञता है।
कृतज्ञता है कि हम आज कहीं भी चल जाए, कोई जीवन में कहीं भी, लेकिन शुरू में जो आपको पहचान देते हैं तो वो छोटा ही पहचान क्यों ना हो, उसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। जैसे हम कुछ बताते हैं, जब हम पोर्टल एक शुरू किए थे जयनगर न्यूज़ करके है, शुरू में सब लोग इग्नोर करते थे, कहते थे कि फेसबुकिया इस तरह का चीज टर्म प्रयोग होता है, तो इग्नोर ये किया जाता था। मेरे पास कोई पहचान पत्र नहीं हुआ करता था पत्रकार होने का, जबकि हम रिपोर्ट, सत्य आधारित रिपोर्ट देते थे। उस समय संगठन द्वारा जो प्रमाण पत्र और ये सब जारी किया गया था, वही मेरा पहचान था। तो डूबते को तिनके का सहारा। अब आप कहीं नदी में डूब रहे हैं, वहाँ जरूरी नहीं है कि आप नाव मिले तभी पार कीजिएगा, कहेंगे नहीं नाव तिनका आ रहा है, हम डूब ही जाते हैं, तिनका नहीं पकड़ते। वहाँ लोग जान बचाता है, जरूरी नहीं कि नाव का इंतजार करें, वहाँ तिनका का सहारा बना, वो कभी नहीं लोग भूलता। कष्ट के समय में कोई अगर साथ दे, वो जीवन में सब लोग याद रखते हैं। अच्छे दिन जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं, बुरे दिन होते हैं सो सीख देकर जाते हैं। तो बहुत सारी संगठन से अच्छी बुरी यादें हैं पिछले 5 वर्षों में। 6ठे वर्ष में प्रवेश कर रहा है यहाँ हमारे नज़र में, तो और परिवार हमेशा लंबा होता आया है। जितने भी वरीय लोग हैं, जैसे डॉक्टर कमलकांत सर है, आलोक भारती सर है, बीरू बाबू हैं, शैलेंद्र प्रतिहत सर है, नारायण यादव सर है, बबूलाल सर हैं, जगदीश सर हैं, इसके अतिरिक्त हर्षनाथ सर है, मतलब बहुत का नाम नहीं भी लेंगे, नाम ले भी सकते हैं। सबका आशीर्वाद रहा। कोई लोग आज अनुपस्थित भी है, कोई बाहर है, इसलिए नहीं आप, लेकिन सबका आशीर्वाद है, इसीलिए आज यह अच्छे वातावरण में संपन्न हो रहा है। तो इसीलिए नए लोगों को, जो पुराने लोग हैं, वो भले ही शारीरिक रूप से थोड़ा शिथिल भी पड़ जाए, उनसे सीखना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके पास जो अनुभव होता है वो किताबों में नहीं मिलेगा, जीवन का जो अनुभव होता है, वो यही सब कहेंगे। और मैं भी सबके लिए सर्वत्र उपलब्ध रहता हूँ कि हमसे जो सहायता होगा हम अपने ओर से करते हैं। आर्थिक रूप से भी हो, अगर मेरा पॉकेट जितना अलाउ करता हम करते हैं। वैसे शारीरिक मानसिक रूप से तो हम सहायता करते ही हैं, जहाँ पहुँचना हो पहुँचते हैं। मानसिक मनोबल भी एक ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। और पत्रकारिता में है तो बहुत तरह के आपके ऊपर आरोप के साथ साथ क्या कहते हैं, दबाव भी आएंगे, लेकिन आप दिगे रहेंगे, अड़े रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यही कहेंगे, संगठन के साथ जुड़े रहिए। परिवार होता है, संगठन भी आपको आगे बढ़ाएगा। इसको आप ताकत दीजिए तो वो भी आपको ताकत देगा। परिवार से अलग रहने पर कई बार होता है क्या, किसी परिवार का कोई मेंबर परिवार से बिछड़ कर चला जाए, परिवार को रुष्ट करके, वो आगे कितना भी बड़ा पद पर चल जाए, मान लीजिए कलेक्टर कमिश्नर कुछ हो जाए या प्रधानमंत्री मंत्री हो जाए, लेकिन परिवार से जो बिखराव होता है ना, उसे हमेशा सालता रहता है मन में कि परिवार के लोग तो ना खुश हैं, हम भले जीवन में कहीं चले गए। इसलिए परिवार से नहीं टूटना है। जो माला जो होता है, फूल होता है, माला में ही अच्छा लगता है, गुच्छे में, उसके बाद माला से अलग होता है तो अस्तित्व कम हो जाता है, वैल्यू कम हो जाता है। तो माला बनकर रहिए, हम लोग किसी के पहनाने के काम आएंगे, पहनने के काम आएंगे, अच्छा लगेगा। एक दूसरे का सहयोग, परिवार में यही चीज़ होता है। अच्छा, एक कहा जाता है कि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो लोग कोई कहेंगे आँख है, कान है, मस्तिष्क है, सो नहीं, कहा जाता है कंधा होता है। कंधा मतलब जब हम दर्द में हो तो किन्हीं के समक्ष अपने बात कर सकते, किन्हीं के सामने हंस तो हम सब के सामने सकते, रो सके जिनके सामने, वो भी लोग होने चाहिए, जिनके सामने हम सच बता सके, जो परम मतलब सच्चे ही तैसी। तो संगठन वही चीज़ होता है कि हम अपना दुख दर्द व्यक्त कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ है, बहुत सारी बात हम बोले, और आप लोग भी से हमें बहुत मतलब मनोबल मिलता है। जब लगता है कि अगर हम मान लीजिए करोड़पति हो जाए, लेकिन आप लोग से टूट जाएंगे, सब लोग अलग हो जाएंगे, तो लगेगा कि क्या हो गया करोड़पति हो गया। अब आर्थिक रूप से कम रहे, अधिक रहे, मनोबल जो रहता है, हम इतना बड़ा परिवार के हिस्सा है, तो ये अच्छा लगता है। यही सब बात कहकर अपनी बात हम समाप्त करेंगे, और आगे संगठन के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। मेरा नंबर भी सबके पास है और सब लोगों का मेरे पास है, हम एक दूसरे से हाल समाचार भी लेते रहते हैं। इतना कहकर मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए कार्यक्रम में, और आगे भी जो आयोजन होगा आते रहिए। ऑनलाइन आयोजन भी महीना 2 महीना पर होगा, और 16 नवंबर 4 महीने बाद नेशनल प्रेस डे है, भारत में मनाया जाता है, उसके अवसर पर भी कार्यक्रम होगा। ये पहले ही आप लोग जान लीजिए, उसमें भी रहना है। उस समय छठ का भी पर्व रहेगा, तो सब लोग घर पर ही रहेंगे। धन्यवाद, इतना देर आप लोग ध्यान से हमारा बात सुनिए। बहुत बहुत कुछ धन्यवाद। बुरा लगा हो तो क्षमा कर देंगे, परिवार का बात है।